न्यूजीलैंड अपने वेटनरी प्रोफेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए हर साल दुनिया भर से वेटनेरियन को हायर करता है ताकि वो आके वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। लेकिन न्यूजीलैंड में आने वाले वेटनेरियन को न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद वो वहाँ पे एज ए वेटनेरियन काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड 3 तरीकों की रजिस्ट्रेशन की ऑफर देता है। नंबर 1 पर आती है जनरल, जिसमें न्यूजीलैंड में आपको कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद लिमिटेड और लास्ट में आती है स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन। मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया था कि अगर आप न्यूजीलैंड में एज ए वेटनेरियन रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट और कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जनरल रजिस्ट्रेशन आपने वहाँ पे कैसे करवानी है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि बाकी जो न्यूजीलैंड में रजिस्ट्रेशन हासिल करने के तरीके हैं वो कौन से हैं और आप वो कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड में एज ए वेटनेरियन काम करना चाहते हैं और आपकी डिग्री न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही आपके पास कोई भी वेटनरी का असेसमेंट टेस्ट है, आप इसके बावजूद भी न्यूजीलैंड में अपनी वेटनरी की डिग्री रजिस्टर करवाने के बाद वहाँ पे काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल आपको लिमिटेड रजिस्ट्रेशन देता है जिसके बाद आप न्यूजीलैंड में एज ए वेटनरियन काम कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है। आपको किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, आपको एज ए टीचर या आपको कोई ऐसी जॉब ऑफर है जहां पे आपको किसी सीनियर वेटनेरियन के सुपरविजन में काम करने का मौका मिल रहा है, देन आपको ये रजिस्ट्रेशन दी जाती है। न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल आपको 1 साल के लिए ये रजिस्ट्रेशन देती है जिसको आप बाद में रिन्यू भी करवा सकते हैं। लेकिन जब तक आप कोई भी वेटनरी का असेसमेंट टेस्ट पास नहीं करते उस वक्त तक ऑटोमेटिकली आप जितना भी टाइम वहां पे गुजार लें, खुद से ये रजिस्ट्रेशन फुल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगी। आप कंप्लीटली इसी चीज पे रहेंगे। आपको अगर कंप्लीट वेटनरियन वहां पे बनना है उसके लिए आपको वेटनरी का असेसमेंट टेस्ट देना जरूरी होगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब आप जनरल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं देन आपका न्यूजीलैंड में होना जरूरी नहीं है। आप न्यूजीलैंड में भी करवा सकते हैं, आप अपने होम कंट्री से भी करवा सकते हैं। डिटेल में मैंने आपको बताया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो भी आप अपने होम कंट्री से करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। जैसे हमने आपको बताया था कि जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास कोई जॉब ऑफर हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको जॉब ऑफर या आपके पास रीजन जो है वो होना जरूरी है कि आप ये रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपको ये रजिस्ट्रेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जा रही है। आपको ये चीज मेंशन करनी होती है, ये चीज आपको बतानी होती है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई जॉब ऑफर है, लेट्स सपोज आपको वहां से किसी डेयरी फार्म से जॉब की ऑफर होती है, आपको वो ऑफर लेटर साथ में अटैच करना होता है। आप बताते हैं कि मैं इस जॉब के लिए जा रहा हूँ इसलिए मुझे ये रजिस्ट्रेशन चाहिए। आप बाकी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करते हैं और ये रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इनमें आपके पास वैलिड डिग्री होनी चाहिए, आपके पास लैंग्वेज का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस का प्रूफ होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस टू फिटनेस, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि ये वो सर्टिफिकेशन है जो वेरीफाई करता है कि आप किसी किस्म की डिसिप्लिनरी ओब्लिगेशन से कभी नहीं गुजरे, आप पर कोई ऑफेंस नहीं है, वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। जो बेसिकली असेसमेंट टेस्ट की रिक्वायरमेंट आपको जनरल रजिस्ट्रेशन में चाहिए थी वो रिप्लेस यहाँ पे कर जाती है इस ऑफर लेटर के साथ। आप ऑफर लेटर में लगाते हैं और साथ में बाकी चीज़ों को पूरा करने के बाद आप न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल की वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद वहां पे फीस जमा करवाने के बाद आप ये रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपको बताया गया कि न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल खुद से कोई भी वेटनरी असेसमेंट टेस्ट नहीं लेता। ऑस्ट्रेलियन वेटनरी बोर्ड काउंसिल न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल के बिहाफ पे ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है और उसके बाद जो लोग पास हो जाते हैं वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ऑस्ट्रेलियन वेटनरी काउंसिल का टेस्ट देना चाहते हैं और उसके लिए आप सीखना चाहते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए ट्रेनिंग के लिए न्यूजीलैंड से कोई जॉब ऑफर या वहाँ से कोई इंटर्नशिप ढूंढ लेते हैं तो वहाँ पे आप
ये भी आप इस तरीके से भी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। थर्ड और जो लास्ट कैटेगरी है वो है स्पेशलिस्ट के लिए। न्यूजीलैंड में मौजूद जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वेटनेरियन है, जिनके पास जनरल रजिस्ट्रेशन है, ये कंडीशन है कि इनके पास पहले से ही जनरल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वो अपनी एक्सपर्टीज के साथ और अपनी एक्सपीरियंस को प्रूव करने के बाद न्यूजीलैंड में रहते हुए अपनी जनरल रजिस्ट्रेशन को स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा से न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल के साथ स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन पहले से होनी चाहिए और ये रजिस्ट्रेशन जनरल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लिमिटेड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपके पास न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल, ऑस्ट्रेलियन वेटनरी काउंसिल, अमेरिकन वेटनरी काउंसिल या रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी काउंसिल के किसी एक स्पेशलिस्ट कॉलेज से आपके पास कोई सर्टिफिकेशन या वहां से आपने कोई सर्टिफिकेट या वहां से आपने कोई ट्रेनिंग की है, उस चीज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो सीवी है वो डिटेल होनी चाहिए। आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन लोगों के साथ आपने पहले से काम किया है, आपके जो मेंटोर हैं, उनका रेफरेंस लेटर इसके साथ आपने अटैच करना है। आपके पास फिटनेस टू प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपने अपने प्रीवियस बोर्ड से लेना है जहां पे आपने काम किया है, जो प्रूफ करे कि आप पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन या आप पे डिसिप्लिनरी ऑब्लिगेशन नहीं है। आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मेंशन करे कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहे। इसके बाद लास्ट में आपके पास जो है वो एड्रेस होना चाहिए। आपके पास न्यूजीलैंड की जो रेजिडेंसी है उसका प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीजें अटैच करने के बाद आप न्यूजीलैंड की जो वेटनरी काउंसिल है वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनलाइज सिर्फ एप्लीकेशन पे नहीं किया जाता। जब आप एप्लीकेशन कर लेते हैं उसके बाद एक वेटनरी यानी कि स्पेशलिस्ट वेटनरी का पैनल मैनेज किया जाता है, अरेंज किया जाता है। वो आपसे इंटरव्यू करता है और इस इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाती है स्पेशलिस्ट कैटेगरी में। न्यूजीलैंड वेटनरी काउंसिल के साथ आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन और जनरल रजिस्ट्रेशन अपने होम कंट्री से भी ले सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में यानी कि स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आप अपने होम कंट्री से रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपका न्यूजीलैंड में होना जरूरी है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए हैं या करने हैं वो डिटेल के साथ होने चाहिए और इसके साथ साथ ये भी आपने मेक श्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट आप साथ लगा रहे हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए, क्योंकि काउंसिल इन डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करती है और इसके बाद ही फाइनल डिसाइड करती है आया आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोज इंफॉर्मेटिव हैं और आपके काम आ सकती हैं, इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसी और की भी जरूरत पूरी हो सके। इसके अलावा अगर आप मजीद कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। कोशिश करेंगे कि आपकी इस क्वेश्चन को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके अलावा हमने बाकी कंट्रीज पे भी वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं किस कंट्री का टेस्ट किस तरह होता है। डिटेल से हमने पहले ही काफी चीजें बना दी हैं और आने वाले टाइम में भी मजीद जो है वीडियोस आएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।